स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने कितने टाइप का कंडक्टेंस की बात की है। एक तो कंडक्टेंस जी जो हम निकाल रहे थे, एक फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हमने बात की थी, कापा हमने निकाला था जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का कंडक्टेंस होता है। फिर हमने मोलर कंडक्टेंस निकाला था लैम्डा एम से, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल लैम्डा, एम से जिसको हम लिखते हैं मोलर कंडक्टेंस। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयंस बनते हैं उनका कंडक्टेंस। फिर हमने बात की थी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयंस बनेंगे उनका जो कंडक्टेंस होगा। तो ये 4 तरह कंडक्टेंस हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इन पे कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है। डाइल्यूशन माने डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो जो कंडक्टेंस है जी और मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये तीनों ही जो है जैसे ही डाइल्यूशन होगा, ये तीनों क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ ही इंक्रीज करेंगे। डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेंगे मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ ये कंडक्टेंस चारों जी, लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू, ये चारों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं जैसे ही हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। हाई कंसंट्रेशन पे कम आयंस होते हैं सोल्यूशन में। जैसे जैसे मान लीजिए हमने 1 मोल NaCl को थोड़े से पानी में घोला है तो उसका कंडक्टेंस कम होगा। मान लीजिए 1 मोल NaCl 58.5 ग्राम को हमने 100 ml पानी में घोला तो नहीं घुल पाएगा, सारे आयंस नहीं मिलेंगे। उसी को हमने 1 लीटर में घोल दिया तो वो सारा लगभग आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा कंप्लीटली, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस भी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी, क्योंकि हम जानते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। इसमें तो मोलैरिटी था। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या था, नॉर्मेलिटी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो नीचे है, ऐसे भी बता सकते हो। अगर कंसंट्रेशन घटेगी मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए हमारे पास दूसरी बात है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। यही क्वेश्चन आता है जी, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू, ये दोनों क्या है, डाइल्यूशन विद डाइल्यूशन ये तीनों इंक्रीजेस, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो विद डाइल्यूशन डिक्रीजेस। व्हाई इट इज सो, इसके लिए आपको डेफिनेशन पता करनी पड़ेगी। डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का वो जो कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बोल दूं तो इतने वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उनका जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मान लीजिए मैंने एक सोल्यूशन लिया 1 लीटर, ठीक है जी, 1 लीटर सोल्यूशन था, 1 मोल था उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। उसी सोल्यूशन को मैंने कर दिया 2 लीटर, तो 1 लीटर और पानी मिला दिया। अब भी उसमें 1 मोल ही है क्या, इलेक्ट्रोलाइट का। अब मान लीजिए यहाँ पे 90% इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हुआ था, यहाँ पे 100% मान लेते हैं हुआ है। तो यहाँ से यहाँ कंडक्टेंस तो बढ़ गया, मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो बढ़ गया, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में नंबर ऑफ आयंस जो है वो घट गए हैं। मान लीजिए इसमें आयंस 90 थे 1 लीटर में, और इसमें 2 लीटर में हो गए 100,
तो सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में आधे आयन रह गए। अगर मैं मान लूं कि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में 50 या 90 मान लूं 90 आयन्स थे, तो इस सोल्यूशन में 1 सेंटीमीटर एरिया में क्योंकि डबल हो गया वॉल्यूम, तो वो कितने रह गए 50। क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में घट गए हैं, इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो घट जाता है विद डाइल्यूशन, बाकी तीनों बढ़ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन विद कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने बात पहले की वो हमने एक जनरल बात की, अब सिर्फ हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की विद कंसंट्रेशन। विद कंसंट्रेशन क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, √C कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे दो मेरे पास लाइनें आ रही हैं, दो कर्व आ रहे हैं, एक फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डी बाय हकल ओम सागर इक्वेशन से हम मोलर कंडक्टिविटी स्टडी करते हैं। ये ऑन इस इक्वेशन के हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी वेरी करती है, जहां पे लैम्डा C जो है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई किसी भी कंसंट्रेशन C पे। लैम्डा नॉट जो है ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा कि लगभग जीरो कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए इलेक्ट्रोलाइट की लगभग जीरो, यानी कि यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं एक्स्ट्रापोलेशन से, ये लैम्डा नॉट वैल्यू या लैम्डा इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल देते हैं। ये कंसंट्रेशन हो गई √C, और ये A जो है ये कांस्टेंट हो गया, जो डिपेंड करता है अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे और साथ साथ टेम्परेचर पे। इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है, कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट का, वो मेनली किन बातों पे डिपेंड करता है, मोलर कंडक्टेंस बोल दूं या कंडक्टेंस बोल दूं, मेनली किन बातों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो नंबर ऑफ आयंस, ठीक है जी। दूसरा फैक्टर है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही लगभग उसको पानी में घोलते हैं, लगभग 99% वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोशिएट। तो नंबर ऑफ आयंस पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा विद कंसंट्रेशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो ये कंडक्टेंस जो बढ़ रहा है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है डाइल्यूशन की वजह से। वीक में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस लगभग उतने ही। और जो थोड़ा सा बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ता है मतलब कंसंट्रेशन घटेगी, यानी कि आयंस जो है वो दूर दूर मूव करेंगे। आयंस जब दूर दूर चले जाएंगे तो इनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस। अब जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो मूवमेंट जो है आयन की वो बढ़ जाएगी, ये अच्छे से मूव करेंगे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कंडक्टेंस इनका बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस लाइन से हम देख भी सकते हैं कि यहाँ तक कंडक्टेंस आ रहा था मान लीजिए, फिर एकदम से यहाँ से इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हुई और ये थोड़ा सा कंडक्टेंस इसका इंक्रीज हो गया विद डाइल्यूशन, जैसे जैसे ये नजदीक गया जीरो कंसंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या देखते हैं कि नियर डाइल्यूशन यहां पे लगभग जब ये जीरो को अप्रोच करता है देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज, स्टीपली जो है वो कर्व बढ़ जाता है, एकदम से एब्रप्ट इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि नियर डाइल्यूशन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पहले तो डिसोशिएट नहीं होता बहुत ज्यादा, लेकिन नियर डाइल्यूशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाती है, मतलब ये एकदम से डिसोशिएट हो जाता है इनटू आयंस में। बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं नियर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आयन की बढ़ने से लार्ज इंक्रीज होता है इन नंबर ऑफ आयंस। इन बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से एकदम से कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, मोलर कंडक्टेंस, और ये लगभग पैरेलल बन जाता है इस लाइन के। तो अब इसमें क्या दिक्कत आई, जैसे हम एक्स्ट्रापोलेशन करके यहाँ पे लैम्डा नोट निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वैसे हम बाय एक्स्ट्रापोलेशन इसको आगे बढ़ा के हम ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस कर्व को मीट नहीं करेगी, इस लाइन पे ये कट नहीं करेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाते जैसे इसमें निकाल पाते हैं। तो फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे निकालें भाई, जीरो डाइल्यूशन पे? उसके लिए हमारे पास है कोहलार्श लॉ। कोहलार्श लॉ जो है इसने हेल्प की वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नोट निकालने के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टू कैलकुलेट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोहलार्श लॉ क्या बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ limiting molar conductivity of cation and anion of that electrolyte। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो कटायन और अनायन है उनकी कंडक्टिविटी का सम ही क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैंने कोई AXBY इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी, इसमें जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट है जितने A है वो इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस Y इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। और एग्जांपल से समझिए, जैसे फॉर BaCl बेरियम क्लोराइड के लिए, तो बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई कि बेरियम क्लोराइड कितने हैं 1, तो इसको चाहे मैं यहाँ 1 इंटू कर दूं, तो 1 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस, क्योंकि Cl2 2 है तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो यहीं से पता चला कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH है तो इसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को ये पता चल जाए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, CH3CO नेगेटिव की प्लस में CH3COO एसीटेट आयन की प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। तो ये किसने बताया, कोहलार्श लॉ ने। और भी एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एप्लीकेशन है कोहलार्श लॉ की फर्स्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, इसका हमें लैम्डा नोट निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वो कैसे हम निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन से पॉसिबल नहीं है। एक्स्ट्रापोलेशन से हमने देखा है कि ग्राफ जो है वो कट नहीं करता एक्स एक्सिस को। एक्स्ट्रापोलेशन से किन की पॉसिबल है उनका मान लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास गिवन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कुछ, जैसे CH3CONa है, ये है HCl है और NaCl है। इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है, लैम्डा नोट फॉर दैट दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन। इसके हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इनकी हम एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से निकाल लेते हैं। पीछे ग्राफ प्लॉट करके जैसे हमने देखा था स्ट्रॉन्ग की, तो इसकी नहीं निकाल पाते क्योंकि इसका ग्राफ ये वाला टेढ़ा आता था, वो वैसे वाला, ठीक है ना। इसका तो निकाल लेते थे क्योंकि ये यहाँ मीट कर जाता। अब इसका निकालने का तरीका ये है कि लैम्डा नोट
CH3COH के लिए कैसे निकलेगा कि हमें चाहिएगा लैम्डा नोट एसीटेट आयन का प्लस में लैम्डा नोट H पॉजिटिव आयन का। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, देखिए अगर मैं ये कर दूं कि लैम्डा नोट CH3COONA कैपिटल लैम्डा प्लस लैम्डा नोट HCl और माइनस लैम्डा नोट NaCl, तो क्या मेरे पास यही आ जाएगा? देखते हैं हम। देखिए लैम्डा नोट CH3CONA नेगेटिव, इसको छोटा कर लेते हैं, स्मॉल ले लेते हैं लैम्डा, प्लस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव आ गया, प्लस लैम्डा नोट स्मॉल H पॉजिटिव आ गया, प्लस लैम्डा नोट स्मॉल Cl नेगेटिव आ गया, माइनस लैम्डा नोट स्मॉल Na पॉजिटिव और माइनस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। अब देखिए ये हमें कौन कौन सा चाहिए, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी तो सारे कैंसिल हो रहे हैं। ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो मतलब मेरे पास मान लीजिए इनकी मोलर कंडक्टिविटीज है गिवन, तो CH3CONA और HCl की जोड़ दूं और उसमें से NaCl की घटा दूं। ये हम न्यूमेरिकल से भी देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। कैलकुलेट लैम्डा नोट यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट रिजोल्यूशन फॉर NH4OH। इसके लिए हमें निकालना है इनफाइनाइट रिजोल्यूशन गिवन लैम्डा नोट फॉर NH4Cl NaOH NaCl, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट are 129.8, 217.4 एंड 108.9 सेंटीमीटर। ये दे रखा है, हमें पता है कि इसका हमें अगर निकालना है वीक का तो हमें इसका और इसका चाहिए मोलर कंडक्टिविटी। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे पास गिवन है मोलर कंडक्टिविटी, हमें ये चाहिए प्लस ये चाहिए, तो इसमें से ये मिल जाएगा और उसमें से OH नेगेटिव, तो यहाँ से हमें NH4 पॉजिटिव मिल जाएगा और इससे हमें मिल जाएगा OH नेगेटिव। तो जो फालतू के Na और Cl आएंगे वो उसमें से माइनस कर देंगे। देखो कैसे कि लैम्डा नोट NH4Cl प्लस लैम्डा नोट NaOH, ये दोनों हमें चाहिए, इसका NH4 चाहिए, इसका OH चाहिए, Na और Cl नहीं चाहिए, तो इसमें से माइनस कर दें लैम्डा नोट NaCl। ठीक है जी, तो लैम्डा नोट मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट OH नेगेटिव माइनस लैम्डा स्मॉल कर देते हैं लैम्डा Na पॉजिटिव और माइनस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये काम हमें करना है, मतलब हमें इनके जो दिए हुए हैं यहाँ पे लैम्डा नोट वैल्यूज, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। वो वैल्यूज देखिए NH4Cl के लिए 129.8 प्लस NaOH के लिए क्या थी 217.4 और माइनस NaCl के लिए क्या थी 108.9। ये आ जाएगा हमारा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हमें देखना है कि हमें कौन सा आयन चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। जो चाहिए उनको प्लस, जो नहीं चाहिए उनको माइनस, बस उसी हिसाब से हमें इनके कंडक्टेंस को प्लस माइनस कर लेंगे। दूसरा क्या यूज है, एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए एट एनी कंसंट्रेशन लैम्डा नोट वैल्यूज को डिवाइड कर दें अगर, लैम्डा नोट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हमें पता है कि क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि 100% डिसोसिएशन होगा और ये उससे कम पे होगा। तो 100 के मुकाबले कितना कम वो डिसोशिएट हुआ है, वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल लेंगे बाय दीज वैल्यू, बाय द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड एट एनी कंसंट्रेशन C, जिस कंसंट्रेशन पे हमें निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर आता है कि ए भी कई बार लिख देते हैं
सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है जहाँ पे, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सी क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ये ऐसे हमने निकालना था कि अगर ये सी प्लस डी दो में डिसोशिएट होता है तो सी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो इनकी जीरो थी, एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो माइनस हो जाएगा, जितना इसमें से टूटेगा उतने ये दोनों बन जाएंगे सी अल्फा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो सोल्यूबिलिटी निकालनी है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या, जैसे BaSO4 हो गया, BaSO4 हो गया, GCl हो गया, PDSO4 हो गया, ये सभी क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब बहुत ही कम सोल्यूबल होंगे पानी में। तो मतलब क्या है कि इनका जो कंडक्टेंस है, क्योंकि सोल्यूशन इतने डाइल्यूट है, इनका जो कंडक्टेंस है वो डाइल्यूटेड ही है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन के कंडक्टेंस है। समझो कि मोस्ट इनका जो जब हम घोल लेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट जो है वो घुलेगा, और बहुत ही कम अमाउंट घुल रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन लगभग जीरो के बराबर है, इसका मतलब जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो लैम्डा नोट आएगा वो इनफाइनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी, या कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसकी सोल्यूबिलिटी हम निकाल सकते हैं। लैम्डा नोट हमारे पास आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मिल जाएगी, मोलैरिटी इसकी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू सोल्यूबिलिटी। मोल पर लीटर कितना होगा वही क्या होगी इसकी सोल्यूबिलिटी की, कितने उसमें वो सोल्यूबल, कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो सोल्यूबिलिटी हम निकाल सकते हैं बाय कंडक्टिविटी, जस्ट ये रिप्लेस करके। न्यूमेरिकल है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 मोलर मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.025 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है, और उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम हमें गिवन है इसी कंसंट्रेशन पे, वो कितनी दे रखी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन limiting molar conductivity of H positive ion and limiting molar conductivity of HCOO ion फॉर्मेट आयन। चलिए हमें निकालना है क्या अल्फा। अल्फा के लिए क्या चाहिए होता है लैम्डा एम और लैम्डा एम सी और लैम्डा एम नॉट। तो सी तो हमें गिवन है, लैम्डा सी इज दिस, गिवन कंसंट्रेशन पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमें गिवन है। लैम्डा नोट हमें गिवन नहीं है, लेकिन लैम्डा नोट हम निकाल सकते हैं कहाँ से, लैम्डा नोट एम हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ये गिवन है, H पॉजिटिव गिवन है और HCO नेगेटिव का गिवन है। तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका आ जाएगा ये मेरे पास 349.6 प्लस में 54.6, ये आ जाएगा आपके पास 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी, एक लैम्डा नोट हमारे पास आ गया, यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा के बाद हम निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो देखिए अल्फा मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, पहले सी अल्फा स्क्वायर इसको छोड़ देते हैं, अल्फा में पहले कैलकुलेट कर देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नोट। लैम्डा सी की वैल्यू क्या है 46.1, लैम्डा नोट की वैल्यू क्या आ गई 404.2, और ये सब काट पीट के आ जाएगा, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरे पास आ गई, अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू व्हाट सी अल्फा स्क्वायर, सी क्या है दिस इज द सी,
तो 0.025 इंटू में अल्फा कितना आ गया 0.114 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कितना है 0.114। ये जब सारा आप लोग इसका स्क्वायर सॉरी ये सब सारा आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 3.67 10 टू पावर माइनस 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया डिसोसिएशन कोएफिशिएंट, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल है conductivity of 0.00241 molar acetic acid solution is this, calculate its molar conductivity। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। if lambda नॉट m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डिल्यूशन फॉर दिस solution is 390.5, what is the percentage dissociation and dissociation constant। तो सबसे पहले गिवन हमें कंसंट्रेशन है, कंडक्टिविटी गिवन है कापा और लैम्डा नॉट एम गिवन है। हमें निकालनी है लैम्डा एम इक्वलेंट मोलर कंडक्टिविटी जो किसके बराबर होती है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कंसंट्रेशन जो हमें दे रखी है, ठीक है जी, ये मोलर में दे रखी है कंसंट्रेशन, एम लिखना है। तो कंडक्टिविटी 7.896 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 और इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन हो गई 0.00241। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगी 3276 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आ गई मोलर कंडक्टिविटी, एक आंसर हमारा ये आ गया। इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। वो क्या आ जाएगी परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको पता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा सी की वैल्यू भी मेरे पास है और लैम्डा नॉट की वैल्यू भी गिवन है 390.5। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ये आ गई। अब परसेंटेज अगर निकालनी है, परसेंटेज डिसोसिएशन, ये तो आ गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है तो इसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई विद 100 से आ गई 8.4%। डिसोसिएशन कांस्टेंट की आप जानते हो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो सी की वैल्यू पता है आपको, गिवन है 0.00241 इंटू में अल्फा आ गया हमारा 8.4 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आ जाएगा 0.0084। तो ये इसमें से हम माइनस कर देंगे और 0.084 ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये जो हम वैल्यूज क्या आएंगी 1.86 10 टू पावर माइनस 5। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा नॉट एम हमें ना दिया हो और 3-4 साल्ट दिए हो तो वो फिर उन तीनों चारों साल्ट से हम लैम्डा एम नॉट भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले किया है। बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद ट्राई करें।